नमस्कार, जय जोहार। मैं वीरेंद्र चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल वसुंधरा क्लासेस पे। तो पिछले क्लास में हमने देखा छत्तीसगढ़ के 33 जिले को कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम देखेंगे कि कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, ठीक है, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, ये सारे देखेंगे और भौगोलिक विस्तार भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि 5 संभाग बताए थे और 5 संभाग के जिला बताए थे, ठीक है। 5 संभाग और 5 संभाग के क्या बताए थे, जिला बताया था। तो हम देखते हैं रायपुर संभाग बताया था। कब बना था रायपुर संभाग? 1862 में बना था। 1862 में क्या बना था, रायपुर जो है संभाग बना था। बिलासपुर कब बना था संभाग? 1956 में। 1956 में क्या बना था, बिलासपुर संभाग बना था। बस्तर कब बना था संभाग? तो ये बना था 1981 में। और सरगुजा कब बना था? तो ये बना था 2008 में संभाग बना था। और दुर्ग कब बना था संभाग? तो दुर्ग बना था आपका 2013 में, ठीक है। दुर्ग कब बना था आपका संभाग? 2013 में बना था, ठीक है। तो सबसे बड़ा संभाग यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग रहता है और जनसंख्या की दृष्टि से अलग रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग है, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बस्तर है। बस्तर के बाद कौन सा आता है? तो बस्तर के बाद आता है आपका सरगुजा संभाग आता है। सरगुजा संभाग आता है। सरगुजा के बाद आता है आपका बिलासपुर आता है। बिलासपुर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद कौन सा आएगा? बिलासपुर के बाद आएगा आपका रायपुर संभाग आता है। फिर रायपुर संभाग के बाद आता है दुर्ग। अर्थात देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा संभाग आपका दुर्ग है, ठीक है। वैसे ही मैं बोलूं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा संभाग कौन सा होता है फिर जनसंख्या के हिसाब से? तो ये हो जाएगा आपका बिलासपुर, ठीक है। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या कहां ज्यादा है? तो बिलासपुर में है। फिर उसके बाद है रायपुर। रायपुर के बाद कौन सा है? तो रायपुर के बाद है आपका दुर्ग, ठीक है। रायपुर के बाद क्या है आपका? दुर्ग है, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है? तो सरगुजा है। फिर लास्ट में क्या आता है आपका? सरगुजा के बाद आएगा आपका बस्तर, ठीक है। सरगुजा के बाद क्या आएगा आपका? ये बस्तर। तो सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग में है। ये हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा संभाग, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा छोटा है। कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हम देखेंगे, ठीक है। हमने कितने जिले देखे हैं? 33 जिले देखे हैं। टोटल कितने जिले देखे हैं हमने? 33 जिला देखा है। और इस 33 जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये देखेंगे, और सबसे छोटा जिला कौन सा है ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था, सर्वाधिक जिला को कौन टच करता है? तो ये कोरबा टच करता है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बोलूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? कोरबा है, ठीक है। कोरबा सबसे बड़ा कौन सा है? कोरबा है। फिर कौन सा है? फिर आपका है नारायणपुर, फिर बीजापुर, नारायणपुर, फिर है आपका बीजापुर, ठीक है, बीजापुर। तो ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कोरबा। और जनसंख्या की दृष्टि से बोलें तो रायपुर जो है क्या है? सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये रायपुर जिला जो है सबसे बड़ा है। वही मैं सबसे छोटे की बात करूं, सबसे छोटे जिले की बात करूं, ठीक है। ये तो बड़े के हिसाब से है, सबसे बड़ा कोरबा, फिर क्या है नारायणपुर, फिर क्या है बीजापुर। तीन जिला बताया हूं। और
ऐसे 3 जिला बताता हूँ सबसे छोटे में। सबसे छोटा जिला है आपका MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सबसे छोटा जिला है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। उसके बाद आता है आपका अभी अलग होकर बना है, जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है शक्ति, तो दूसरा सबसे छोटा जिला है शक्ति, ठीक है। शक्ति के बाद आपका बना है राजनांदगांव से अलग होकर खैरागढ़, तो इसके बाद आएगा आपका खैरागढ़, ठीक है। तो ये हो गया आपके सबसे छोटे जिले। सबसे बड़े कोरबा, नारायणपुर, बीजापुर, फिर सबसे छोटे में आएगा सबसे छोटा क्या है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, शक्ति, खैरागढ़, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला बोलेगा तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो कौन सा आ जाएगा आपका, कोरबा जिला आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है आपका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 4.11% है, ठीक है, 4.11% है, ठीक है, 4.11% है। और क्षेत्रफल के आधार पर मैं राज्य का क्रम बोलूं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा राज्य किस नंबर पे आता है, तो हमारा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य का स्थान है 9वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा है, तो राज्य का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सबसे बड़े राज्यों में इसका क्रम है 9वां, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, 9वां है। और मैं जनसंख्या के हिसाब से बोलूं तो जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का स्थान, जनसंख्या के दृष्टि में जनसंख्या की दृष्टि में राज्य का स्थान कौन सा है, तो राज्य का स्थान है वो है आपका 16वां स्थान है, ठीक है, 16वां स्थान है, ठीक है। ये आपका बेसिक जानकारी है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ये बेसिक जानकारी हमें आना चाहिए कि क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल का कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्य का स्थान कितना है, जनसंख्या की दृष्टि में राज्य का स्थान कितना है, और कुल जनसंख्या यहाँ के लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 2,55,48,198 है, ठीक है, 2,55,48,198 है कुल जनसंख्या, ठीक है। तो कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है, तो 2.11% क्या है कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भौगोलिक विस्तार। तो देखो यहाँ पर सबसे पूर्व में क्या है, ये क्या है, मैं बोला हूँ जब भी हम मैप देखते हैं तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है, उत्तर है, ये उत्तर दिशा है, और नीचे क्या है फिर दक्षिण है, ये दक्षिणतम बिंदु है, और ये पूर्व है, और ये क्या है आपका पश्चिम है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी भाग कौन सा है आपका, ये वाला है, तो सबसे पूर्व उत्तर में कौन सा स्थित है आपका, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। और ये आपका ये यहां से थोड़ा सा ऐसा निकले रहेगा ये, ठीक है। पूर्व में क्या है आपका, ये है आपका जसपुर, क्योंकि ये मानक नक्शा नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ से क्या निकला रहा था, तो जसपुर है। और आपका पश्चिम कौन सा है, तो पश्चिम है आपका ये बीजापुर है,
पश्चिमी भाग कौन सा है, बीजापुर है, और दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो ये आपका सुकमा है। ठीक है, दक्षिणतम भाग क्या है, तो सुकमा है। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय विस्तार होता है और एक होता है देशांतरीय विस्तार होता है। ठीक है, और दो रेखा होते हैं, कर्क रेखा होता है, एक मकर रेखा होता है। जैसे कि मैं बात करूं कर्क रेखा और मकर रेखा की, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करूं तो कहां कहां पर होता है ये रेखा। ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। यहां पर से 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, ये कहते हैं। तो ऊपर ये 0 डिग्री है, तो कुल इसमें कितने डिग्री रहते हैं, 90 डिग्री रहता है। ऐसे करके ये इसमें लाइन जो है कितने लाइन रहते हैं, तो 90 लाइन रहेगा ऊपर तक। ये नीचे में भी उसी प्रकार से रहेगा। अब 90 लाइन खींच नहीं सकता मैं, तो जितना हो जाए इतना खींच देते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक पॉइंट रहता है। ठीक है, वो इसी प्रकार ये नीचे में भी रहता है भूमध्य रेखा के। ये क्या है, भूमध्य रेखा के नीचे में, जिसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है सब, ये जो रेखा खींच रहा हूं वो क्या है, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा होता है और एक देशांतर रेखा होता है। यहाँ पर भी एक 90 डिग्री, तो 90 ये हो गया, 90 ऊपर हो गया, और एक एक, तो कुल कितने रेखा, कुल कितने अक्षांशीय रेखा होते हैं, तो 181 अक्षांश रेखा होते हैं। ठीक है, तो 23.5 डिग्री ऊपर, मान लिया जाए 23.5 डिग्री कौन सा हो जाए, 23.5 डिग्री ये यहाँ पर हो जाएगा 23.5 डिग्री। तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। मान लिया जाए ये क्या है हमारा, 23.5 डिग्री है, ये जो है 23.5 डिग्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा कहते हैं। ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा है, तो ऊपर वाला ये उत्तर है, तो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला ये दक्षिण है, तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा जो भारत है, भारत जो है कहाँ पर स्थित है, ये मान लिया जाए मैं यहाँ पर, ये हमारा भारत जो है स्थित है, ये। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और इसी में एक देशांतरीय रेखा होता है, देशांतर रेखा। देखो, तो देशांतर रेखा कहाँ से होता है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ध्रुव से ध्रुव को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाता है, हमारा देशांतर रेखा कहलाता है। तो देशांतर रेखा कितने होते हैं, 360 होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, ये इधर से भी ये क्या होगा, ये सब क्या है आपके, देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा है। तो ये ध्रुव से ध्रुव को जब मिलाते हैं तो देशांतर रेखा है। ये एक प्रकार से ऐसा है, एक बॉल है, तो बॉल में जैसे मैं ऊपर में एक वृत्त बनाया, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया अक्षांश रेखा, और बॉल को ऊपर से नीचे से मिला रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, देशांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा है वो भारत के कहां से गुजर रहा है, और मान लिया जाए यहीं पर हमारा क्या है, ये छोटा सा, ये मैं बना लिया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी बना लिया। तो यहां पर तो ये जो भारत जो है, ठीक है, ये इक्वेटर है। मान लिया जाए 0 डिग्री जो इंग्लैंड से होकर गुजरा है। ठीक है, यहीं पर ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की इस पार ये मान लिया जाए यहाँ पर ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री की इस साइड 180 डिग्री, मतलब 180 अंश पूर्वी देशांतर, और 180 अंश ये हो जाएगा दक्षिणी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर जो है, ये मान लिया जाए ये क्या है, मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो इंग्लैंड से होकर गुजरा है। ठीक है, तो उससे हम क्या है, आगे हैं। देखो, 0 से 180 डिग्री इधर रहेगा और 0 से 180 डिग्री इधर, तो 180 डिग्री इधर जाएंगे तो समय जो है बढ़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम समय से कितने घंटे आगे हैं, इंग्लैंड से 5 घंटा के आगे हैं, तो 5 घंटा के आगे इसीलिए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 0 ये क्या है, मेन टाइम है। उसके बाद तो जो ये देशांतर रेखा है वो गुजरा है आपके, कहाँ से गुजरा है,
ये यहाँ से, तो ये इंडिया के कितने डिग्री पे होगा, ये इंडिया के कितने डिग्री पे होगा 8 पॉइंट, ये क्या है आपका देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा तो कितने से गुजरा है 8.4 से, 8.4 से गुजरा है, और कहाँ तक जाएगा ये 8.4 से जाता है ये 37.6 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और ये अब ये क्या है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहाँ से 68.7 से 97.25 तक जाता है, ठीक है, 97.25 तक जाता है। अब छत्तीसगढ़ इसी के मध्य में आएगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, जब मान लिया जाए ये क्या है हमारा देशांतर रेखा है, तो ये उत्तर, ये पूर्वी देशांतर है, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, ये पूर्वी होगा, ये भी क्या होगा पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी होगा। और ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो ये क्या होगा हमारा उत्तरीय अक्षांश, और ये भी क्या होगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। उत्तर देखो उत्तर, और यहाँ से ये पूर्व, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ भी उत्तर पूर्व में होगा। तो जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम अक्षांश की बात करते हैं, तो जब भी अक्षांश की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा उत्तरी अक्षांश आएगा, और जब भी हम देशांतर की बात करते हैं, देशांतर की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा पूर्वी आएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ से कहाँ तक रहता है अक्षांशीय विस्तार 1746 से, ये क्या होगा यहाँ से 1746, इसी को क्या कहते हैं 1746, ठीक है। 1746 से ऊपर बलरामपुर तक जाएंगे तो कितना होगा 24.5 होगा, ठीक है। ये 24.5, ये कौन सा है, ये कौन सा है आपका 1746, ये क्या है भूमध्य रेखा है, तो ऊपर में है, तो ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 1746 उत्तरी अक्षांश और 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये भी क्या है उत्तरीय अक्षांश है। अब हम देखते हैं यहीं पर देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा क्या होगा 80-15, तो ये क्या होगा 80.15 से ये क्या होगा पूर्वी, यहां से पूर्व में ना, ये यहां से इधर है तो पूर्व में है, तो 80-15 पूर्वी से 84-25, ठीक है। यहां पर जो टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा 84-25 हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब देखो यहीं से आपका देखो कर्क रेखा गुजरा है 23.5 डिग्री से, ये 24 है ना 24.5, तो इसके नीचे से एक कर्क रेखा गुजरा है जो ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरता है ये पूछता है कभी कभी क्वेश्चंस। तो छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, क्योंकि 23.5 डिग्री को हम क्या कह रहे हैं कर्क रेखा कह रहे हैं, और मकर रेखा तो नीचे है भूमध्य रेखा के, और हम भूमध्य रेखा से क्या है ऊपर है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो मकर रेखा तो हमसे नहीं गुजरेगा, ठीक है। सिर्फ किससे कौन सा रेखा गुजरेगा कर्क रेखा गुजरेगा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरेगा। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा ये 24.5 है ना, तो ये मान लीजिए 23.5 है, ठीक है, ये क्या है 23.5 डिग्री है। तो यहां से देखो कौन कौन से जिले से होकर गुजर रहा है, तो एक तो एमसीबी से गुजर रहा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, फिर दूसरा कोरिया से, तीसरा सूरजपुर और चौथा बलरामपुर से। तो कितने कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरता है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है, तो कौन कौन सा है, पहला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और एक है कोरिया, दूसरा है कोरिया, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका सूरजपुर, और चौथा है बलरामपुर, सूरजपुर, और चौथा है आपका बलरामपुर, ठीक है, चौथा क्या है आपका बलरामपुर है, ठीक है, चौथा क्या है बलरामपुर है। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक मानक समय रेखा होता है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से जिले हैं, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, तो 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 4। अब भारतीय मानक समय रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो पहला कौन सा है, ये सूरजपुर से, फिर कोरिया से, फिर कोरबा से, जांजगीर चांपा से, बलौदाबाजार से, गरियाबंद से, ठीक है, और महासमुंद गरियाबंद, ठीक है, महासमुंद गरियाबंद। ये थोड़ा मैप जो है तिरछा बना हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। सबसे पहले सूरजपुर याद रखिएगा, 7 जिलों से होकर गुजरता है सूरजपुर। दूसरा है कोरिया, सूरजपुर कोरिया, ठीक है। फिर तीसरा है कोरबा, आपका कोरबा। चौथा है जांजगीर चांपा। और 5वां है बलौदाबाजार। 6वां है महासमुंद से भी होकर गुजरता है। थोड़ा सा मैप यहाँ पर स्टैंडर्ड मैप नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं गुजर पा रहा है, लेकिन महासमुंद से भी होकर गुजरता है, और 7वां है आपका ये गरियाबंद यहाँ से ऐसा करके गुजरता है, लेकिन मैप जो है थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है इसलिए नहीं गुजर पा रहा है। ये हो गया गरियाबंद। तो भारतीय मानक समय रेखा जो कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है, तो 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। इन 7 जिलों से होकर क्या करती हैं, भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरती हैं। अब ये हो गया इतना में। इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भौगोलिक विस्तार में मैं बात करूं तो, कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा से लगती हैं, तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा से लगती हैं। जैसे कि 7 राज्यों की सीमा से लगती हैं, तो मैं बताऊं तो 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो 7 राज्य में से उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका झारखंड है, तीसरा आपका उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के बाद इधर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 5वां है आपका तेलंगाना। 6वां है आपका महाराष्ट्र, और 7वां है मध्य प्रदेश, जिससे अलग होकर हमारा राज्य बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना है, हमारा राज्य जो है बना है। ये कभी पूछता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ कितने साल तक रहा, तो ये 1956 में ये बना था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने साल रहा होगा, हमारा राज्य बना है 1 नवंबर 2000 को बना है, 1 नवंबर 2000 को बना है ना। तो 1956 में ये बना था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था, 1 नवंबर 2000 को क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये इसके साथ कितने साल रहा, तो ये इसके साथ मध्य प्रदेश के साथ 40 वर्ष तक रहा, ठीक है। 40 वर्ष तक रहा ना, 1956 में नहीं 44, ठीक है। 44 जोड़ेंगे तब तो क्या होगा, 1956 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्सा को काट कर क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।